देखता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक इतने रियलिटी शो किए नहीं कि बच्चों के लिए रियलिटी शो किया था चक दे बच्चे। तो ये बच्चे जो हमारे इंडिया के देश के लिए जो हमारे कांस्टेबल्स हवलदार के जो बच्चे कांस्टेबल्स के बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं और उनके लिए मैं यहाँ आया हूँ। और मैं बहुत ही उत्सुक हूँ उनका परफॉर्म देखने कि किस तरह करेंगे, और मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे यहाँ बुलाया गया। ये स्टार डांस एकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो जिसने इस तरह का इनिशिएटिव लिया है? बहुत अच्छा है। मैं चाहता हूँ ये जैसे स्टार एकेडमी ने फंक्शन किया वैसे बहुत सारे एकेडमीज खोले एनजीओ के लिए, बच्चों के लिए, जहाँ पैसे की कोई बात नहीं हो, जहाँ पे एनजीओ, जहाँ पे बच्चों को सीखने मिले। मैं तो चाहता हूँ ऐसे फंक्शन ऐसी चीज़ में मुझे बुलाया, मैं हमेशा वहाँ रहूँ। गणेश जी, एक आपके सवाल है कि जिस तरह से पीके के ऊपर लोग बार बार बोल रहे हैं उसको बैन कर देना चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो धर्म को आहत करती है, हिंदू धर्म को आहत करती है, क्या लगता है इस चीज़ें होनी चाहिए? मैंने देखी पीके, अभी परसों ही देखी फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई। मैंने कई महीनों कई सालों के बाद पीके जैसी फिल्म देखी। मैंने राजू रानी को फ़ोन लगाया और कहा कि राजू बहुत अच्छी फिल्म बनाई। मुझे कोई धर्म नहीं दिखा, मुझे कुछ नहीं दिखा, मुझे एक इंसान और इंसानियत दिखी जो बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया। तो मैं पीके के लिए बहुत खुश हूँ कि पीके जैसे फिल्म का मैं भी एक पार्ट हूँ। संजय दत्त का गाना आयो ठरके वो मैंने किया हुआ, और मैं बोलूँगा राजू वेरी गुड, बहुत अच्छा, ऐसी फिल्म बनाते जाओ। ऐसे ये होता सिनेमा, पीके जैसी फिल्म ये सिनेमा, ऐसी फिल्म बननी चाहिए हमारे इंडिया में। बच्चों को सपोर्ट करने आए हैं, जितने भी एनजीओज हैं उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। आकांक्षा, टीच फॉर इंडिया, सलाम बॉम्बे फाउंडेशन, पुलिस कॉन्स्टिट्यूंसी, जितनी भी फाउंडेशन हैं, जितने भी एनजीओज हैं उन्हें सपोर्ट करने आए हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसलिए यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं। देखिए, ये सब हमें सपोर्ट करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, तभी हम इतना अच्छा काम कर पाते हैं, इन्हें एंटरटेन कर पाते हैं। तो हमारा फर्ज बनता है कि यहाँ पे आए, इन्हें सपोर्ट करें, ताकि इन्हें इंकरेजमेंट मिले, ये और अच्छा करें और पार्टिसिपेशन दिखाएं। तो इसीलिए यहाँ पे पहुँचे। नहीं यार, मेरा डांस तो दूर तक गया, मेरा नहीं है, मैनेज कर लेते हैं रिहर्सल्स के साथ। तो जबकि बच्चों में बहुत टैलेंट है, बच्चे बहुत ही हुनरदार हैं। तो यहाँ पे जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सिंगिंग में, डांसिंग में, उन्हें जितना सपोर्ट कर सके उतना कम है। तो यहाँ पे वही सपोर्ट करने आए हैं, उन्हें इंकरेजमेंट देने आए हैं, उन्हें मोटिवेट करने आए हैं। तो इसलिए यहाँ पे आपका शो अब एयर पर है, किस तरह का प्रतिक्रिया आपको लोगों से मिली, खुश हैं आप? जी, पहला हफ्ता तो बहुत अच्छा गया है। पहले हफ्ते पे चैनल पे नंबर 1 शो बन चुका है लाइव ओके पे, सो वेरी हैप्पी अबाउट दैट। खुद की एंट्री शो के अंदर 31 दिसंबर को है, साल का आखिरी दिन है और खुद की एंट्री हो रही है। तो ये साल बहुत अच्छा गया 2014, बहुत चीज़ें करने को मिली, अलग अलग किरदार प्ले करने को मिले। सो बहुत खुशी का साल बीता है, खुशी से बीता है। तो यहाँ पे चाहेंगे अगले साल भी ऐसी ही बीते, खुशी से। इस पूर्व संध्या में क्या कर रहे हैं आप? 31 तारीख को 30 की तो शूटिंग है, 30 रात की, तो 31 सुबह तो शूटिंग कर रहे होंगे। 31 आई होप हमें ऑफ मिल जाए, अगर ऑफ मिल जाता है तो अच्छा है, कुछ ना कुछ घर वालों के साथ करेंगे या करीबी दोस्तों के साथ करेंगे। कहीं जाएंगे, प्लान बनाए कोई जगह जो स्पेसिफिक हो आपकी, ताकि लोगों को पता रहे कि आप आए तो हम लोग आ सकें? कहीं पे कम रश है बताएंगे कि चले जाएंगे, कोई बता दीजिए, आप सजेस्ट कर दीजिए। यहाँ पे मतलब जगह पे मुंबई है, रश बहुत होता है, तो पता नहीं 31 को फैमिली के साथ बिताना चाहेंगे और करीबी दोस्तों के साथ बिताना चाहेंगे। ऐसे जाने का पर्टिकुलरली कुछ नहीं सोचा। 2015 के लिए कोई आशाएं आपके मन में, कोई रेजोल्यूशन सिर्फ वही रास्ते में आते हुए यही सोच रहा था कि रेजोल्यूशन तो हर साल बनते हैं और हर साल टूट भी जाते हैं, क्योंकि बोलते बहुत हैं लोग, सबके सब बोलते हैं और होता नहीं। करना यही चाहूँगा कि इस साल प्यार बहुत मिला, लोगों से बहुत प्यार मिला, दर्शकों से बहुत प्यार मिला। तो ये चाहूँगा कि मैं अपने तरीके से कुछ थोड़ा उनको दे पाऊँ, कुछ थोड़ा कर पाऊँ। तो उसके लिए मैं साल की शुरुआत की वेट नहीं करूँगा, अभी से
ये इनिशिएटिव लेना चाहूँगा। तभी यहाँ पे आए हैं सपोर्ट करने के लिए, तभी ऐसे काम करना चाहेंगे जो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएँ सोसाइटी को, लोगों को, बच्चों को, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें। तो अपने छोटे वे में जो भी कर सकता हूँ मैं वो करूँगा। सबसे ये रेजोल्यूशन। डांस सीखेंगे, कुछ अच्छा सा डांस करके दिखाएंगे। डांस करके दिखाऊंगा यार। वो नच बली जो मैं होस्ट करता हूँ, पता नहीं अब इस साल करते हैं कि नहीं करते, देखते हैं, मगर उसमें थोड़ा कर लेते हैं डांस वांस हम लोग। बाला जी के पास गया है ये नच बलिए, उसमें आप शामिल होंगे या नहीं? जी पता नहीं, अभी तक तो कुछ ऐसा कॉल नहीं आया है और अभी तक तो ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। अभी तो नए शो में इतना बिजी है, मसरूफ है कि बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलता। जो नच बलिए और बिग बॉस जैसा होगा कुछ, उसमें मतलब जो कपल्स हैं उनको एक हाउस में बंद रखा जाएगा, कितने सहमत हैं आप इस चीज़ से? देखिए अब कुछ सोच समझ के किया होगा उन्होंने, ऐसा किया है तो चैनल ने और प्रोडक्शन हाउस ने, तो डेफिनेटली कुछ सोचा होगा, उन्होंने रिसर्च की होगी, तभी इस चीज़ पे पहुँचे हैं। तो जैसा वो करना चाहें, उनका शो है, उनका प्रोग्राम है। ऑल द बेस्ट टू दैट। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे फिर आप होस्ट करें कि बहुत अच्छा सा डांस करके दिखाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, डेफिनेटली अगर वो आते हैं मेरे पास तो ज़रूर करूँगा। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू जी, आप सबको भी। आप हैप्पी न्यू ईयर। करने के लिए आप आज We will support the great cause that supported by Akash, Salam, and other institutions also. So it's a good thing that they're here और हम भी उनके साथ में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ, अंडर प्रिविलेज बच्चों के साथ में जो उन्हें सिखाया जा रहा है, उनकी केयरिंग, दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। इशिता, टाइम निकाल कर कुछ शूटिंग से, फिल्म सिटी से यहाँ आ रहे हैं, घर से आ रहे हैं? शूट से डायरेक्ट यहाँ पे आ रहे हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे जो जैसे बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं ये लोग, एंड दैट्स वेरी गुड। अच्छा लग रहा है एंड वी आर रियली हैप्पी कि आज भी लोग ये लोग सोचते हैं। इट्स गुड थिंग। आप लोगों को डांस का शौक है? लाइक हैव यू बीन डांसिंग? हमारी तो रोजी रोटी पे चलती है। यादगार डांस परफॉर्मेंस जब आपने कुछ की और स्टेज पर भूल गए हो डांस? लाइक ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं जब भूल जाती हूँ, मैं वही को मतलब जब मैं भूल जाती हूँ उस टाइम उसी को कुछ अपनी तरीके से कर देती हूँ, तो टेंशन नहीं होता। आपको कभी ऐसा हुआ कि स्टेज पे मतलब कॉस्ट्यूम ड्रॉप हो गई हो? कॉस्ट्यूम ड्रॉप नहीं हुआ है क्योंकि लेकिन हाँ मैं स्टेप्स काफी टाइम भूल जाता हूँ, ऑफ जाता हूँ, बट कॉन्फिडेंटली निकल जाता हूँ। आप कुछ पूछ रहे थे? ये स्टार डांस अकेडमी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया बच्चों के लिए? वही बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन्हें एक मौका मिल रहा है आगे बढ़ने का, सीखने के, एंड ऑब्वियसली इफ दे हैव द विल दे विल गो फॉरवर्ड, अपना प्रोफेशन बना सकते हैं आगे चल के। सो इट्स अ गुड थिंग। इशिता, आज नए साल के उपलक्ष्य में आप लोग क्या कर रहे होंगे? 31 आपको प्रोड्यूसर्स ने बांध रखा है आपको? अभी तक कोई प्लान नहीं है। मौका मिलेगा डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आपने कुछ सोचा है? सोचा है कि अपनी फैमिली के साथ में रहूँगा, क्योंकि मोस्टली हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं घर पे, तो अगर छुट्टी मिलती है तो आई वुड लव टू स्पेंड टाइम विद माय पेरेंट्स, माय फैमिली। 2015 से कुछ आशा है आपको? लाइक कोई प्रण किया हो कि इस बार मैं ये कर दिखाऊंगी, साइज 0 हो जाऊंगी, कुछ करूंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यही है कि अच्छे से साल बीते हम और अच्छा काम करें। आपने कुछ सोचा है लाइक कुछ कर गुजरने का 2015 में? कर गुजरने का बस काम, अच्छा काम करना है, लोगों को एंटरटेन करना है, और जैसे हर कोई चाहता है लाइफ में आगे बढ़ना है। थैंक यू। पर जाते हैं हमारे व्यूअर्स को आप अगर विश करना चाहें न्यू ईयर के लिए, थोड़ी एनर्जी के साथ करना, ऐसा लगे कि आज ही नया साल है। All right, from Ishita and Vijendra, from Shastri Sisters and the crew of Shastri Sisters, we want to wish you a very happy New Year. May this year be very good for you. बहुत ठंडा, थोड़ा और एनर्जी के साथ हैप्पी न्यू ईयर। Happy New Year. Happy New Year! Love you all. How are you? Merry Christmas सबको, belated Merry Christmas। हमने देखा आप हमेशा ही ऐसे तरीके से बने रहते हैं जो समाज के लिए जरूरी है, कुछ आज के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? Of course, आपको मालूम है what they are doing for underprivileged children, for children in general. I think everybody comes together और एक डांस प्रोग्राम कमाल का होता है स्टार डांस अकेडमी के जरिए। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर कोई एक्टर फिल्मों में काम करता है, वो सिर्फ उसकी ड्यूटी नहीं कि सिर्फ पर्दे में जाके या कैमरा के सामने जाके एक्टिंग करना है। उसके अलावा लोग बहुत ही प्यार दिखाते हैं, समाज हमें बहुत कुछ देता है।
प्रोड्यूसर देता वो अलग है, लेकिन समाज जो देता है वो प्यार देता है, और वो प्यार को कैसे भी करके अपनी तरफ से वो प्यार को रिटर्न करना बहुत जरूरी है सूट के साथ, स्पेशली जब ऐसा कॉज होता है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व। अगर बच्चे इन्वॉल्व हो, मैं मेरा एक फर्ज मानता हूँ कि जाके एक प्रेजेंस वहां अपने प्रेजेंस दिखा के किसी को इंकरेजमेंट मिलेगी तो उसमें बहुत बहुत खुशी की बात है। बच्चे खुश हैं, बहुत हैप्पी है, इतना प्यार दिखा, लेकिन इसमें ड्यूअल इफेक्ट है। मैं भी बहुत खुश हूँ, पर्दे पे जब देखते हैं लोग अपना परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करते हैं, वो अपना काम इनको अप्रिशिएट करते हैं। यहाँ पे जब आते हैं और लोग हमें प्यार दिखाता है, वो एक इंसान के हिसाब से हमें अप्रिशिएट करते हैं और लव दिखाते हैं। एंड आई फील सो प्रिविलेज्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी के लोग प्यार दिखाते हैं। सर आपके बहुत नेक विचार है, बहुत ही आभार। इससे सिंपल विचार, बहुत बड़ा नेक विचार नहीं, पर आप कह रहे थे। हाँ जी, पवन आपकी फिल्म भी रिलीज हुई है, बहुत अच्छा कर रही है, किस तरह की प्रतिक्रिया रिएक्शन आपको मिल रहे हैं इसके लिए? देखिए ये फिल्म राजकुमार हिरानी की फिल्म है। राजकुमार हिरानी की फिल्म विल ऑलवेज हैव समथिंग टू थिंक अबाउट। अगर आप उसमें आप अग्री भी नहीं करें, आप डिसएग्री करें, अग्री करें, आपको पिक्चर अच्छी लगे नहीं अच्छी लगे, उससे वो एक अलग बात, लेकिन राजकुमार हिरानी की फिल्म विल एटलीस्ट मेक यू थिंक and reassess your own values and reevaluate yourself and say maybe he's right, maybe he's wrong, but I'm thinking, and that thought has to be respectful because he is respecting the audience. बट पीके को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बट PK कहीं को ना कहीं कंट्रोवर्सीज भी क्रिएट हो रही तो क्यों नहीं है। होगी? पीपल आर नॉट अग्रीइंग टू द फैक्ट ऑफ द फिल्म। They may क्या agree, कहना चाहेंगे? but you have to still respect it because we are also respecting of you. देखिए, कोई भी फिल्म में अगर कोई डिस्कशन हो, अडल्ट सीरियस डिस्कशन हो, वो अच्छी फिल्म होती है। नहीं तो वो लोग बोलेंगे पिक्चर है अच्छी है, ठीक है, घर पे चले गए। If there is an adult serious discussion, it is a good film and you have to appreciate that. It is a point of view and you have to respect the point of view. बट रिलीजियस एक्टिविस्ट काफी फिल्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बट व्हाई? करेंगे, why? Of course they will. Everybody will. Everybody has a right to say yes, no. But it's so nice that people are having a discussion about it. And anything that is worth a debate is a good film. Anything that will get it's not an angry reaction. They are making their point. Like other people who have enjoyed the film are making their point. Everybody has a right to the point. जैसे कि इतने लोग, I think it's record breaking right now. 95. Okay. Now those people are not stupid. So you should respect their view also. You should understand. So everybody should respect the view. In this world, there will be no wars if there is no respect for each other. You have a point of view, I want to hear you. You have a point of view, I want to hear you. लेकिन क्या लगता है कि फिल्म के ऊपर इस तरह से कमेंट करना या लोगों को इस तरह से Comments everybody can say, as long as it is an adult comment. मतलब adult मतलब mature, healthy comment. Healthy discussion अच्छी हो बातें. अगर नहीं होते, you don't reevaluate yourself in this world. Then we will remain as we are. Any wishes for the new year? Look, this year has had its ups and downs. All I can say is we can only hope and we can only pray that we are all, the country is doing well, we are all doing well. We've got a great Prime Minister, we've got wonderful hope to look forward to. I just pray for peace on this planet. It is a very, very vulnerable time. You see innocent people die. It really hurts me to know that we are celebrating. But we have to, because celebration keeps the hope going for the ones who are around. But I really hope that there is peace on this planet. And I close my eyes and I genuinely from all my heart and say, whoever feels that they have some different kind of thoughts, calm down. This is a wonderful planet which God has gifted us. Wish you a very happy new year. Thank you. Very, very well said. We appreciate this. Thank you. Yeah, I think it's a very good initiative by Star Academy to promote children in the field of performing arts and let their creative talent come out. I, on behalf of Children Film Society of India, would congratulate them for this endeavor, because at CFSI we always promote talent, which is our first priority. We want that those children who have not got an opportunity to show their creativity get such opportunities, and I'm really happy that it is being done here.
exactly. That's what dance as a performing art is one step forward towards roles being played by children in children's films. Also to let them get initiated into the process of filmmaking. At CFSI, I have been driving hard to let children come forward for making films. That is not adults making film for children, but children making films themselves. And I have curated a section which was called Little Directors in the 18th Golden Elephant held last year, where children made films. Their entries came for competition and it was received very well. So I think such events would give an opportunity for creativity to come out, and I wish more and more children come out and participate in filmmaking. Well, CFSI has really taken some very positive steps towards increasing creativity among children, and especially in making them aware about the grammar and syntax of filmmaking as an art form. We want to encourage the concept among children, and towards this end we have organized a National Children Film Festival for the first time this year, which will be an alternate year event with the Golden Elephant. Thank you. Good to see you here, long time. मेरे ख्याल से बच्चों ने एक अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे सेटअप किया है. मैं उनका परफॉर्मेंस एंजॉय करने आया हूँ यहाँ पे, सो लेट मी नो, गो इन एंड सी व्हाट दे डन. See, whatever we can do, हम लोग जो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो करते हैं. But I think today I've just come here to enjoy the performance of these kids because साल भर उन्होंने मेहनत की है. यहाँ पे वो लोग ने डांस परफॉर्मेंस सीखा और अब अंदर वो लोग परफॉर्म कर रहे हैं. तो I just want to go and have a blast. That's it. यार हर साल से रहती है उम्मीदें, and 2015 भी कुछ अलग नहीं होगा. My film is releasing Baji in February, 6th of February, so I'm hoping people like it and I get to do some more films. That's it. Pleasure. Thank you. Hi, obviously. Pleasure seeing you over here. Thank you. आप हमेशा सामाजिक कार्यों और लोकल कॉजेज से जुड़ी रहती हैं, अपना सहयोग देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं. अपनी प्रतिक्रिया बताइए इस पर, और आज यहाँ से जो इससे जुड़े होने का मकसद. अच्छा कॉज है. जहाँ तक के बच्चों का सवाल है, यही एक उम्र होती है जहाँ उनको इंस्पायर करने का, उन लोगों को वो अपॉर्चुनिटीज़ देने का, वो एक मंच देने का जहाँ वो अपना टैलेंट दिखा सकें. एंड जहाँ तक कि ये बच्चे स्कूल वगैरह में ज़रूर पढ़ते हैं और अपनी इंटेलिजेंस दिखाते हैं, रिपोर्ट कार्ड जब घर लाते हैं तो माँ बाप बहुत खुश होते हैं, लेकिन उनको बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं कि अपने पढ़ाई से अलावा एक खुल कर कहीं जो उनके एक अंदरूनी टैलेंट है, अलग अलग तरीके के जो वो चाहे वो सिंगिंग हो या डांसिंग हो, अपनी कलाकारी हो, दिखा सके. एंड ज़रूरी नहीं है कि हर बार ऐसा टैलेंट सिर्फ रियलिटी शोज़ में होए. तो अच्छा है कि उनको एक ऐसा भी मंच मिल रहा है जहां वो परफॉर्म कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जो ये सब संस्थाएं जुड़कर और ये जो एक स्टार नाइट ऑर्गेनाइज किया है, एक बहुत ही अच्छा इवेंट है. तो उसके लिए मैं यहाँ हूँ. आज ग्लोबल कॉस्मिक का पानी है, वेरी स्पेशल डे, सलमान खान बर्थडे, अब उनकी फर्स्ट को स्टार है और न्यू ईयर भी आ रहे हैं. अभी उन्होंने बोला था कि 2015 में शादी करेंगे, तो किस तरह की लड़की के साथ शादी करना देखना चाहती हैं? आई थिंक किस तरह की लड़की, वैसी लड़की होनी चाहिए जो उनको पसंद आए. ये नहीं जो हम कहें कि ऐसी लड़की मिले उनको या वैसी लड़की मिले, जो उनकी पसंद हो और जहाँ वो खुश रहे. हम यही चाहें कि वो खुश रहें. सो 2015 से आशाएं आपकी और प्रण लिया है हमने तो इस साल पूरा करना. अभी ना जहाँ थोड़ी आप मेच्योर हो जाते हैं, इवॉल्व हो जाते हैं, तो आप रियलाइज़ करते हैं कि सिर्फ एक न्यू ईयर नहीं होता एक रेजोल्यूशन बनाने का. आप जब कुछ करना चाहें आप कर सकते हैं. तो उस भावनाओं में मैं यकीन करती हूँ. सो आई डू व्हाट आई फील लाइक व्हेन. काफी समय से इंतजार. यार दिस इज ऑफ द टॉपिक. सुनिए, नए साल के लिए
नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन और आप सब दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गो एंड लिव इट लाइक इट्स योर लास्ट डे। थैंक यू। दिस वे थैंक यू सामने रखना, सब लोग यही चाहते हैं, कोई नहीं चाहता कि आप इधर देखें। ठीक है। आज यहाँ पे इस कॉज से जुड़ने का कुछ कारण है? इस किससे इस कॉज लाइक सबसे पहले कारण तो ये है कि मैं बहुत सारे NGOs के साथ जुड़ना चाहती हूँ, बहुत पहले से जुड़ना चाहती हूँ। और प्लस जब मुझे पता चला कि ये अंडर प्रिविलेज किड्स के लिए है तो आई कुडंट वेट एंड आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ फ्रॉम कमिंग हियर। एंड आई फील किड्स दे आर द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री, तो अगर उन्हें सपोर्ट करा जाए तो दैट इज़ लाइक नथिंग लाइक इट। इट्स द बेस्ट थिंग you can ever do. And I'm a kid myself. I mean, I'm growing, and I've had tremendous support from my mother. I feel very privileged to have her support. So why not support people who are not that supported? So for me to come here and actually be a part of it, I feel truly blessed. 31st का प्लान, look, resolution हम बहुत सारे लोगों से मैंने सुना है that ये रेजोल्यूशन है, वो रेजोल्यूशन है, बट आई डोंट थिंक यू कैन एक्चुअली कीप अप टू द रेजोल्यूशन एंड आई डोंट थिंक यू हैव टू वेट फॉर द 31st टू मेक अ रेजोल्यूशन। आप किसी भी दिन अगर आपको लगता है कि आज से मुझे काम नहीं करना है, आज से मेरे को काम करना है, तो यू कैन जस्ट गेट ऑन विद दैट रेजोल्यूशन एंड स्टार्ट। तो मैंने अभी तक नहीं बनाया, बट शायद जल्दी बनाऊंगी जब होगा टाइम। थैंक यू। Like we are in apprehension, you might be hosting, you might be dancing, you might be singing, and you might be acting also here. Yeah. I could be doing a lot of things over here. I think that I could be doing a lot of things here, but I think most importantly, I've come to be present and also support the cause. I think I'm going to be giving a couple of awards away tonight. Unfortunately, I can't stay very long because I'm shooting for a couple of projects right now, which I've taken a little time out to come and do. So I'm not performing or acting or dancing today. आप नोबल कॉज सोशल कॉजेस से जुड़ा रहना पसंद करते हैं, अपने समाज में योगदान देना चाहते हैं? हाँ, I mean ऐसी बहुत सारे चैरिटीज़ हैं जिसके साथ मैं ऑलरेडी काम करता हूँ। मैं ऐसा नहीं सोचता कि मुझे वो चिल्ला के बोलना पड़ता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। हम साइलेंट नहीं करते रहते हैं और हमें पता है कि हम कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। बट या आई थिंक चैरिटी कहते हैं कि बिगिंस एट होम, और इसका मतलब ये भी है कि आई थिंक माई मॉम इज़ हियर टुडे, सो मेरी चैरिटी उन्होंने सब पहनी हुई है। कम दिस इज माई मॉम। सो माई मॉम ये इन्होंने ही हमें सिखाया है कि चैरिटी बिगिंस एट होम। इन्होंने सिखाया है कि आई थिंक कि हर एक कॉज के साथ जुड़ना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए। आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने देखा होगा बिग बॉस में मैं कितने स्टैंड लेता हूँ। आई थिंक सब पावर इनको है, ये इनकी वजह से है, हम इनकी बदौलत है यहाँ पे। एक्चुअली मैंने अभी परफॉर्मेंस की थी BCL में। BCL बॉक्स क्रिकेट अभी लगा हुआ है सोनी टेलीविजन पे, प्लीज़ देखिए। एक बहुत अलग अंदाज का क्रिकेट शो है जिसमें बहुत सारा रियलिटी एंटरटेनमेंट भी है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग थी पार्टी। आई थिंक वो एक जगह है जहाँ पे हम सब जा सकते हैं और बिल्कुल बहुत सारे मज़े ले सकते हैं। बहुत सारे मतलब सब इंडस्ट्री के लोग हैं वहाँ पे, पर आई थिंक सब इंडस्ट्री को छोड़ के वो दोस्त बन के जाते हैं और दोस्ती में बहुत सारा मज़े लेते हैं, बहुत सारे इन्जॉयमेंट लेते हैं। आई थिंक रात को इतना अमेजिंग पार्टी था वहाँ पे, खाने से लेके पीने से लेके सब। आई थिंक सलमान भाई ध्यान देता है हर एक बंदे के ऊपर। आई थिंक यही उनकी खासियत है कि वो हर एक बंदे को जाके मिलेंगे, हर एक बंदे को वो स्पेशल फील कराएंगे। आई थिंक यही तो होता है रियल सुपरस्टार। एंडी, सलमान की तारीफ कोई आज उनका बर्थडे भी है। अभी उन्होंने बोला था कि वो 2015 में फाइनली शादी करेंगे, तो किस तरह की लड़की चाहते हैं उनको शादी? कल रात को मैंने काफ़ी लड़कियां देखी थी, उनके आगे पीछे, उनके अगल बगल। अगर उनमें से एक है तो आई थिंक विश हर सम लक, बट क्योंकि उसको बहुत सारी कंपटीशन मिलने वाली, बहुत सारी लड़कियां आई थिंक कोशिश करेंगी कि सलमान प्लीज मैरी मी, ऐसा हो सकता है। आई थिंक दैट आई विश ही गेट्स मैरिड because I think that it's time for him to settle down. Maybe I think it'd be nice. मुझे कर लेनी चाहिए। इतनी सारी लड़कियां आगे पीछे की, उनको सोचना पड़ेगा। देखो रात को सब सजती तो सब हैं, पर जचती कौन है वो है जो दिल में बहेगी।
जो दिल में बहेगी, that's true, पर रात दिल में मारेगी वही आएगी, that's true, but I think कि सबसे ज्यादा अगर मैंने उनके पास कोई देखा था उसका नाम है, वो तो नहीं बताऊंगा मैं, देख लेना। वो तो सरप्राइज है ना। आपसे ये शेयर किया है कि वो ऐसा करना चाहते हैं 2015 में? जो उन्होंने मेरे साथ शेयर किया है तो वो तो मेरे अंदर ही रहेंगी, सॉरी वो तो नहीं शेयर करेंगे, प्राइवेट बातें प्राइवेट ही रहती हैं। आपको लगता है 2015 में 50 साल की हो जाएगी सलमान और 50वें साल में शादी? आई थिंक उनके लिए 50वां साल शायद उनका लकी साल हो सकता है। I hope it is. I hope he gets married and settles down, has a family, because I think he'll be a great husband and a great husband and a great father. I think जैसे उनको बच्चों के साथ देखते हैं ना, वो बहुत दिल खुश कर देते हैं। हम इवन रात शाम को वहाँ पे बच्चे थे जो वहाँ पे परफॉर्मेंस कर रहे थे और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और सलमान बिल्कुल उनके साथ देखते रहे, उनके साथ खेलते रहे, and I think that makes a great father. I think he's a good father figure. Thank you guys. जी जी बिल्कुल, मेरा तो पूरा समर्थन है। मैं तो अपनी तरफ से जितना मेरी थोड़ी सी कैपेसिटी है उसमें प्रोत्साहित कर पाऊँ तो मेरे लिए खुशी की बात है। सामाजिक कार्यों के लिए और नए कार्यों से आप जुड़ाव है? जी हाँ बिल्कुल। एट अ ह्यूमन लेवल तो मुझे लगता है कि जिसकी भी थोड़ी बहुत मदद हो जाए अपनी अपनी कैपेसिटी में उतना बहुत होता है हमारे लिए रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर हम किसी की एक मुस्कान दे सकें, किसी को थोड़ी सी हेल्प कर सकें तो बहुत दूर जाती है वो बात। जी मैं तो पूरे टाइम सुबह से हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट मैं खुद एक पुलिस बैकग्राउंड से हूँ, मेरे फादर पुलिस ऑफिसर हैं, तो मेरा एक इमोशनल लगाव भी है पुलिस वालों के बच्चों से, और मैं NGO से भी काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ काफ़ी टाइम से, तो NGO के बच्चों को मैं पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ हमेशा। थैंक यू वेरी मच।